हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो अपनी जो यूपी स्पेशल जीके की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है उसकी पहली क्लास हो गई है और आज अपनी ये सेकंड क्लास है। तो आप पहली क्लास को भी जाकर देख सकते हो। अगर ये क्लासेस आपके लिए लाभप्रद हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है ना। आपके आने वाली जो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर आरओ की परीक्षा में, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम की बात करें तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है। अगर बात करें पॉलीटेक्निक तो पॉलीटेक्निक राज्य की जो है वो है 168। अगर बात करें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तो ये 304 है। राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 12 है, सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 है और निजी मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय तो इनमें महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में, ये फेमस है। इसी तरह से माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है, विंध्यांचल मंडल में है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में है। इसी तरह से राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये मेरठ में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय ये लखनऊ में प्रस्तावित है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान की अगर बात करें तो इसमें भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में, ध्यान रखना है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में, ध्यान रखना है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। तो इज्जत नगर बरेली में दो हो गए, एक तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये आते हैं पेपर में, ध्यान रखना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान याद रखना है, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान याद रखना है, प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है। इसका जो पहला नाम था, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का जो पहला नाम था वो क्या था? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। अगर बात करें केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये कहाँ पर है? लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो ये याद रखना है, मथुरा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सहारनपुर में है। इसी तरह से भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भदोई में है। ठीक है ना, भारतीय कालीन। राष्ट्रीय उद्यमता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में है। इसी तरह से अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स तो ये कहाँ पर है? नोएडा में। और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पे है? नोएडा में। अगर बात करें कुछ पार्क एवं सिटीज की जो प्रस्तावित हैं या फिर क्रियाशील हैं तो इनमें जो आता है वो आता है डिफेंस पार्क, याद रखना है, कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में। एरो स्पेस जो पार्क बनने हैं वो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में। इसी तरह से रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स ये अलीगढ़ में बन रहा है, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी की बात करें तो ये लखनऊ में है। नॉलेज पार्क जो बनना है ग्रेटर नोएडा बनना है, याद रखना है। डाटा सेंटर पार्क ये ग्रेटर नोएडा का है। ट्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद में है। इसी तरह से नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी निकिडा सिटी ये कानपुर व उन्नाव के बीच बन रहा है। इसी तरह से ट्रांस गंगा सिटी की बात करें तो ये उन्नाव में है। ठीक है ना, ट्रांस गंगा सिटी।
इसी तरह से सरस्वती हाईटेक सिटी ये बनना है प्रयागराज। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी ये गाजियाबाद में। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क जो बनना है वो औरैया में। प्लास्टिक सिटी जो है डिबियापुर औरैया को रहता है, ध्यान रखना है। लेदर पार्क कहाँ पे बनना है? आगरा में। मेगा लेदर पार्क वहीं पे कानपुर में है। तो लेदर पार्क आगरा और मेगा लेदर पार्क कहाँ पे? कानपुर में। इसी तरह से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क यानी पीएम मित्र योजना के तहत जो बनना है तो वो कहाँ पे बनना है? लखनऊ और हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क जो बनना है कानपुर में बनना है। साइंस पार्क संडीला में बनना है ना, ये याद रखना है। साइंस पार्क कहाँ पे? संडीला, हरदोई एवं लखनऊ में। इसी तरह से लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में भी है। अपैरल पार्क जो है टोनका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा में। मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये बहेड़ी बरेली में है, बेदोली मिर्जापुर में और भदावल मथुरा में। मसाला पार्क की बात करें तो रायबरेली में है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ये ग्रेटर नोएडा में बनना है। फूड एग्रो पार्क ये बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर में प्रस्तावित है। साइबर सिटी की बात करें तो ये कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये मुख्य केंद्र है, इसका जो मुख्य केंद्रीय निदेशालय है वो नोएडा में। इसी तरह से अगर बात करें अन्य एसटीपीआई केंद्र तो एसटीपीआई नोएडा के नियंत्रणाधीन जो हैं तो ये कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में। मल्टीपल लोयन एवं अन्य सफारी पार्क ये इटावा में बने, ठीक है ना। लोयन पार्क जो है सफारी पार्क इटावा का फेमस है। नाइट सफारी पार्क भी बना है ग्रेटर नोएडा में और कुकरेल लखनऊ में। ये दोनों याद रखने। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा और कुकरेल लखनऊ में। इसी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास पार्क ये कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क जो बनना है वो आगरा में बनना है। इसी तरह से अगर बात करें मेडी सिटी की तो मेडी सिटी चक गंजरिया लखनऊ में है। इसी तरह से मेडटेक उद्यमता केंद्र ये लखनऊ में बन रहा है। वेब सिटी की बात करें तो गाजियाबाद में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। बुद्धा थीम पार्क की बात करें तो सारनाथ वाराणसी में है। सोलर सिटी कार्यक्रम की बात करें तो ये आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क की बात करें तो कन्नौज में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी ये सहारनपुर में बन रहा है। फार्मा पार्क की बात करें तो ललितपुर में। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की बात करें तो ये कौसाम्बी में बनना है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये चंदौली में बन रहा है। यानी अब करते हैं उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेतक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। तो अगर जनगणना की बात करें जनसंख्या वृद्धि की तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो रही है 20.23%, यानी ये दशक की वृद्धि दर है। और वहीं भारत की अगर दशक की वृद्धि की दर की बात करें तो ये 17.7% है। अगर जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 था, 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। और इसी तरह से भारत का जो जनघनत्व था वो 382 था। नगरीकरण की अगर बात करें तो ये 22.3% है और वहीं भारत में 31.2% है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, वहीं पर भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। अगर बात करें साक्षरता दर की तो कुल जो साक्षरता दर है व्यक्ति में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67.7% है और वहीं भारत की बात करें तो 73% है, यानी भारत की साक्षरता दर ज़्यादा है। अगर बात करें पुरुष की तो पुरुष में वहीं उत्तर प्रदेश में 77.3% लोग साक्षर हैं, 77.3% पुरुष साक्षर हैं, तो भारत में 80.9% पुरुष साक्षर हैं। स्त्रियों की अगर बात करें तो 57.2% स्त्रियाँ उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं, तो वहीं भारत की बात करें तो 64.6% है। अगर बात करें ग्रामीण इलाके में तो व्यक्ति की बात करें तो ये 65.5% है और वहीं अगर भारत में बात करें तो 67.8% है। अगर पुरुष की साक्षरता की बात करें ग्रामीण में तो ये 76.3% है, वहीं भारत में 77.2% है। अगर स्त्रियों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 53.7% है और 57.9% भारत में है। इसी तरह से अगर नगरीय साक्षरता की बात करें तो अगर व्यक्ति की बात आ जाए तो 75.1% है, वहीं भारत की 84.1% है। पुरुषों में अगर बात करें कि नगरीय पुरुषों की साक्षरता में तो यूपी में 80.4% है, वहीं भारत का 88.8% आंकड़ा है। अगर स्त्रियों की साक्षरता की बात करें नगर में तो 69.2% है, वहीं भारत की अगर बात करें तो 79.1% है। अगर बात करें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में 20.7% है, तो वहीं भारत में 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो ये 0.6% है और अगर भारत में बात करें तो 8.61% है। अगर बात करें जन्म दर की तो कुल है यूपी की 25.1, वहीं भारत की कितनी है 19.5।
ग्रामीण की अगर बात करें जन्म दर की तो 26.1 है उत्तर प्रदेश में, वहीं भारत में बात करें तो 21.1 है। अगर नगरीय जन्म दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22.1 है और भारत में 16.1 है। इसी तरह से अगर बात करें मृत्यु दर की तो कुल मृत्यु दर जो है उत्तर प्रदेश की 6.5 है, 6.5, और वहीं अगर भारत की बात करें तो ये 6 है पूरी पूरी, यानी 6.0। ग्रामीण की अगर बात करें तो 6.8 है और अगर भारत की बात करें तो 6.4 है। नगरीय की अगर बात करें मृत्यु दर की तो 5.4 है और अगर भारत की बात करें तो 5.1 है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो कुल की अगर बात करें तो कुल 38 है यूपी में और भारत में 28 है। ग्रामीण की बात करें तो ये 40 है उत्तर प्रदेश में और ग्रामीण की भारत में कितनी है 31। और अगर नगरीय मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर की नगरीय, तो ये उत्तर प्रदेश में 28 है और भारत में 19 है। अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो ये बैठेगी 4,13,57,608, 4,13,57,608। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये बैठेगी 11,34,273। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ज्ञात करें तो 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला याद रखना है सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला भी सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात करें तो ये बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, ये भी ध्यान रखना है 2003 में। अगर बात करें प्रमुख हस्तशिल्प की तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हस्तशिल्प है उसमें चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल आदि का काम आता है। अगर प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि, तो ये अपने सारे प्रमुख लोकगीत हैं। प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें कटघोड़ा, चरकुला और कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया, राई, थारू और सेहरा, ये फेमस है। अगर भारत में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय स्थान की बात करें, अगर भारत में उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय स्थानों की बात करें तो ये थोड़ी सी टेबल आपको याद रखनी है। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो भारत में अगर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान की बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी यूपी का प्रथम स्थान है। अगर बात करें भारत में द्वितीय स्थान की, चावल उत्पादन में भी सेकंड है, मांस उत्पादन में भी सेकंड है, चीनी उत्पादन में सेकंड है और बाजरा उत्पादन में भी सेकंड है। इसी तरह से अगर बात करें भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्रों में तो जनसंख्या में प्रथम है, बैंक शाखाओं में प्रथम है, डाकघर में प्रथम है, समाचार पत्रों में प्रमुख है। अगर बात करें भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि के क्षेत्र में तो खाद्यान्न में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में और मसूर में, इन सब में यूपी का प्रथम स्थान है। अगर बात करें पशुपालन और बागवानी की तो कुल पशुधन में यूपी का प्रथम स्थान है। समग्र बागवानी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कुल सब्जी उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। आंवला उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और अमरूद उत्पादन में और आम उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।